हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री में हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 7 हम देख रहे हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अब मुझे बताइए, आप लोगों ने विजयनगर के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, विजयनगर आपको देखने में कैसा लगता है और आप विजयनगर की खोज या प्रश्न के तहत आपको क्या महसूस हुआ कि विजयनगर था कैसा और क्या क्या हमने पढ़ा, क्या उसका महत्वपूर्ण पहलू रहा। आप मुझे समझाइए और बताइए कि क्या था विजयनगर आपकी नजर में। कितना आपको समझ आया कि वहाँ के जो मंदिर थे, जो कला थी, वहाँ की संस्कृति जो बड़ी उत्कृष्टम थी। ऐसी कला शैली और संस्कृति देखने में एक बड़ा अनुभव अपना प्रदर्शन करती कि ऐसी शैली होना अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ के नगरों को और वहाँ के मंदिरों को जो बसाया गया था और जिस तरह से उनका आर्किटेक्ट किया गया था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसी है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात। ठीक है कि नहीं। ये मंदिर स्थापत्य कला को आप देखिए एक बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए किस तरह की पूजा अर्चना थी। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम पीछे का रिवीजन भी करें, थोड़ा पढ़ लें। स्थापित तत्व के परीक्षण से हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिला और बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते हैं। शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र के स्थान पर भाग पर पहुंच सकती हैं। क्या वे मूर्ति के समान तेज से निकली अथवा देखने वाली, रुकते सोचते और उसके जटिल प्रधान चित्रण का सामने का प्रयास किया गया। वे लोग इन विशाल परियोजनाओं पर कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में सोचते थे, उनका श्रम को दान किया करते थे। बात है कृष्णदेव राय की। ठीक। वे लोग जो इतने विशाल मंदिर निर्माण के परियोजना में कार्य किया करते थे, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे, जिन्होंने अपना श्रम दान दिया था। भाई जो लोग इतने बड़े काम करवा रहे हैं, चलो एक राजा है जो आपका पैसा दे रहा है, वो तो समझ आता है, लेकिन जो लोग इसको बना रहे हैं, जो अपनी लेबर दे रहे हैं, अपना श्रम दे रहे हैं, वो किस प्रकार से उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया या किस प्रकार से उन्होंने अपनी नजर में उसको देखा है। परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर में गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की इस सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपना प्रस्तुत करना चाहता था। तेज राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है कि कद गोरा, रंग अच्छा, काठी मोटा, राजा चेहरा इत्यादि जात, चेचक के दाग, ये सब चीज उनको दिखाई। हालांकि क्या निर्माण करना है, स्थान कौन सा माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। कह रहे ये सारे निर्णय किसके थे, ये सारे निर्णय शासक के थे। इन विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशेष ज्ञान के पास भवन के नक्शे कौन बनाता था। राजगीर, पत्थर काटने वाले, मूर्तिकार, वस्तु निर्माण करने वाले कहाँ से आते थे। युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्र की बंदी बनाए जाते थे, उन्हें किस प्रकार वेतन मिलता था, निर्माण कौन से थे, कच्चा माल कहाँ लाया जाता था। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हम उत्तर भवन या अवशेष के रूप में नहीं देख सकते हैं। संभवतः अन्य स्वतंत्र प्रयोग में कुछ शोध और संकेत भी। कैसे हैं कुछ शोध और संकेत, देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये थोड़ी सी। अब देखिए, आप जानते हैं कि 1200 से लेकर 1300 ईस्वी के बीच दिल्ली सुल्तनत की स्थापना हुई और 1326 से लेकर 1400 यानी कि 1536 में उतर गया था। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य बना और विजयनगर साम्राज्य के साथ साथ बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई। जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में भी आपकी सल्तनत थी। 1400 से 1500 ईस्वी के बीच उड़ीसा में गणपति जो आपके
शासक थे वो रहे। गुजरात और आपके मालवा में सुल्तान रहे। अहमदनगर, बीजापुर, बिदर में आपका सुल्तानों का उदय हुआ। और 1500 से 1600 के बीच इसमें 1510 में गोवा छीन लिया गया था पुर्तगालियों ने अहमद शाह अब्दाली से। और बहमनी साम्राज्य का शासक था, गोलकुंडा में ही शासक थे बहमनी साम्राज्य, और यह सुल्तान का उदय हुआ। और आपका इस तरह से आप देख सकते हैं। कुछ काल रेखाओं की घटना इस प्रकार भी है, जैसे 1800 में क्या हुआ, आपका कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई। 1856 में अलेक्जेंडर गिलिन ने हम्पी के प्रादुर्भाव का सबसे पहला चित्र बनाया। अलेक्जेंडर गिलिनो ने हम्पी का चित्र बनाया। और 1886 में पुरातत्व विभाग के मंदिरों के अभिलेख में J.F. लिट ने आपका प्रबंधन किया। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन ये क्या थे, ये पुरातत्व आपके विभाग के निदेशक थे। और 1996 में हम्पी को यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको। हम्पी क्या बनी, विश्व धरोहर, यानी कि यूनेस्को की सूची में। आपने बहुत सारी अनोखी जो पहल है इसमें आपने देख ली। और मैकेंजी द्वारा बनाए गए सुझाव चित्र, इनके संरचना हाथियों के अस्तबल को देखिए जिनकी हम बात कर रहे हैं। इसके मैकेंजी के द्वारा जो महल बनाया गया था, जो अस्तबल था, उसकी जो किस प्रकार की संरचना थी यहाँ आपको दिखाई देगी। चैप्टर समाप्ति एक बार देख लीजिए आप थोड़ा सा। हो गया। अब देखिए मैं कुछ एक नोट आपके सामने लिख रहा हूं, और इसमें आपको पता होना चाहिए कुछ यात्री आए थे। ध्यान दीजिए क्या आए थे, कुछ यात्री, और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा यात्री कब आया, मतलब कहां से आया था। सबसे पहले यात्री का नाम लिखिए। अब्दुल रजाक। दूसरे का नाम बताइए, निकोलो। क्लियर है, क्या है, निकोलो। निकोलो का पूरा नाम क्या था, कोंतो या कांतो या कांति। तीसरा लिखिए, क्या है, डिमिगो। डिमिगो पेस। अब आप इनके देश बताइए। अब्दुल रजाक का, निकोलो कांति का, और डेमिस पेस का। ये था फारस, कहीं कहीं आपको फर्सिया भी मिलेगा। और ये था इटली का, और ये भी कहाँ का था, इटली। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। लिख लिया, देखिए इसको। और आपको अब बताना है कि जो विजयनगर है, ये विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो कब हुई, तो ये आप कहेंगे 1336 में। किसने की थी, दो भाई थे, हरिहर और बुका। दो भाई थे, कौन थे, हरिहर और बुका। याद रहेगा। हो गया, चलिए। तो चैप्टर बेसिकली हमारा समाप्त हो चुका है। एक बार पूरा घर जाकर रिविजन करिए, कोई डाउट मंदा है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए